अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अंशु रसोई का काम निपटाकर जैसे ही कमरे की ओर बढ़ी, तभी उसे अपनी ननद की आवाज सुनाई दी। मां, ये कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर आपने भाभी को इतना क्यों सुना दिया? बेचारी का चेहरा उतर गया था। देखा नहीं आपने? बेटी की बात सुनकर जो जवाब उसकी सास उमा देवी ने दिया, वो सुनकर अंशु के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ जो हो रहा था वो कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। अंशु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में उसे कभी सम्मान नहीं मिला। मायके से चाहे मिठाई आए, कपड़े आए या कोई और भेंट, उसकी सास उमा देवी ताना मारना नहीं भूलती थी। तुम्हारे घर वालों को कोई तमीज है? हर बार कुछ सस्तासा पकड़ाकर पीछा छुड़ा लेते हैं। पति निखिल के पिता रघुवीर बाबू भी तुरंत बोल उठते। तभी तो कहता हूं कि बिना देखे ही रिश्ता नहीं करना चाहिए। ननद शालू भी अपनी तरफ से तंज कस देती। कभी कुछ अच्छा आया ही नहीं भाभी के घर से। धीरे धीरे अंशु का पति निखिल भी उन्हीं जैसा होता जा रहा था। एक बार अंशु की मां ने अपने हाथों से बनी मिठाई भेजी तो निखिल ने मिठाई को देखकर कहा, यार ये क्या है? मैं अपने ऑफिस में ये लेकर जाऊं तो सब हंसेंगे। सास, ससुर और ननद तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए और अंशु की आंखों में आंसू आ गए। एक एक ताना सीधा उसके मायके पर वार करता था और वो सब चुपचाप सहती रही। अंशु जानती थी कि कई बहुएं ऐसे हालात में रहती हैं। वो सोचती, अगर कुछ कहूं तो यही बोलेंगे कि बहू जुबान चलाती है। कुछ दिनों बाद अंशु की छोटी बहन पायल उनके घर आई। उसका बेटा हुआ था और नामकरण संस्कार के लिए मिठाई, कपड़े और निमंत्रण कार्ड लेकर आई थी। मम्मी जी, भैया और भाभी को लेकर जरूर आइएगा, पायल ने आदर से कहा। उमा देवी ने बिना कार्ड देखे ही मुंह बनाते हुए कहा, इतना सस्ता कार्ड और मिठाई, और ये कपड़े किस दुकान से उठा लाई? लगता है तुम्हारे घर में टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं। शालू बोली, कौन जाएगा ऐसी जगह, बेइज्जती ही करवा लेंगे हम। रघुवीर बाबू ने भी कटाक्ष करते हुए कहा, भाई जिसकी जैसी औकात होती है वैसा ही देता है। पायल की आंखें भर आई। कुछ कहे बिना वो चली गई। अंशु को अंदर तक चोट पहुंची। मेरे साथ जो करते हैं ठीक, लेकिन मेरी बहन की भी बेइज्जती। उसने मां को फोन किया, मां, इन्हें नामकरण में बुलाने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ ताने मारते हैं। मां ने समझाया, बेटा, हम लड़की वाले हैं। दुनिया में कोई ससुराल ऐसा नहीं जहां ताने ना मिलते हों। हमें रीति निभानी पड़ती है, रिश्ता बना रहे, यही बड़ी बात है। अंशु ने मां की बात मान ली, लेकिन एक फैसला कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगी। नामकरण से 2 दिन पहले पायल फिर आई और पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाई। इस बार भी वही नाटक शुरू हो गया। क्या है ये कपड़े, ये रंग? कोई टेस्ट है तुम्हारी मां को? उमा देवी बोली। शालू ने भी अपनी भड़ास निकाली। रघुवीर बाबू ने कपड़ा टेबल पर फेंक दिया और निखिल ने कहा, दामाद की कोई इज्जत होती है या नहीं तुम्हारे घर में? अंशु जानती थी कपड़े अच्छे हैं, लेकिन इस परिवार को तो बस बहाने चाहिए। कॉफी बनाकर जैसे ही वो कमरे में जाने लगी, तभी शालू की बात सुनकर उसके कदम थम गए। मां, कपड़े तो महंगे और बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर भी आपने भाभी को ताने सुना दिए। उमा देवी मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये सब खेल है। अगर बोल दूं कि कपड़े अच्छे हैं तो अगली बार हल्का भेजेंगे, लेकिन अगर ताना मारूंगी तो और महंगे लाएंगे। मेरी हर बात में लॉजिक होता है। सबने ठहाका लगाया, लेकिन अंशु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अलग वजह से। उसने तय कर लिया कि अब इस लॉजिक को वो अपने तरीके से जवाब देगी। नामकरण से 2 दिन पहले अंशु मायके चली गई। जाते समय उमा देवी ने फिर ताना मारा, अपनी मां से कहना, अगर कुछ देना हो तो ढंग का देना, वरना रहने देना। अंशु चुप रही। नामकरण का दिन आया। सब मेहमानों का स्वागत हुआ। खाना बढ़िया था, सजावट शानदार, लेकिन अंशु के ससुराल वालों के चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड और नाखुशी झलक रही थी।
कार्यक्रम के बाद सब विदा हुए। अंशु 2 दिन बाद ससुराल लौटी। सभी उसे घेरकर पूछने लगे, क्या मिला, क्या दिया? अंशु ने अपने गिफ्ट दिखाए, नेक दिखाया। सब देखकर उमा देवी की निगाहें इधर उधर घूमने लगी। अंशु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ढूंढ रही है मम्मी जी? अरे, तुम्हारी मां ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा क्या? भेजती तो जरूर मम्मी जी, अंशु ने संयमित लेकिन सधी हुई आवाज में कहा। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मना कर दो। और वैसे भी मैंने मां से कह दिया कि आपका टेस्ट बहुत ऊंचा है, आपकी पसंद पुरानी है, इसलिए जो कुछ भी वे भेजेंगी वो आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि अब से वो कुछ ना भेजें। आपकी हैसियत के अनुसार देना हमारे बस की बात नहीं है ना। ये कहकर अंशु मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। पीछे उमा देवी, रघुवीर बाबू, शालू और निखिल सबका चेहरा उतर गया। शालू तो गुस्से में फट पड़ी। मां, अब बताओ, आपकी चालाकी कहाँ गई? इतने अच्छे कपड़े भी आप ही की वजह से नहीं मिलेंगे अब। रघुवीर बाबू और निखिल गुस्से में उमा देवी को घूरने लगे। उमा देवी बुदबुदाई, ये कैसे हो गया? मेरा लॉजिक तो हमेशा काम करता था, इस बार क्या हो गया? उधर अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी अंशु मुस्कुरा रही थी। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें। प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।